हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 एससीपी यानी पंजाब हिस्ट्री ऑफ कल्चर। आज जो हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे वो होगा मुख्य ऐतिहासिक स्थान, जो कि बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही सुलभ होगा। और ये सारे जो होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें हम लोहगढ़, सरहिंद, अमृतसर, गुजरालवाला, बहुत से जो है इतिहास स्थल का जो है बारे में जानेंगे, जो हर जगह महत्वपूर्णता रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर कौन मुख्य ऐतिहासिक स्थान आया है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं पेशावर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है मैप वर्क के अंतर्गत पेशावर शहर आया है। पेशावर करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अभी तक शेयर नहीं किए हो तो शेयर भी कर दें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। कहते हैं जो बच्चे अपने बारे में सोचते हैं वो क्या आगे बढ़ेंगे, जो दूसरे के बारे में सोचते हैं उनको कामयाबी भी मिलती है और दूसरे बच्चों को दुआ भी मिलती है। इसलिए सोचिए नहीं, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब इसलिए भी कर ले क्योंकि आपको पता है अगर अगला वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करके रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए सिलेबस के अंतर्गत ही सारी वीडियो बनाई जाती है। अगर आप यहाँ पर महत्वपूर्णता करते हो, सब्सक्राइब करके रखते हो, तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण आपके लिए रहता है, आप स्वयं ही समझदार हो। अगर हम बात करें पेशावर, तो कहते हैं पेशावर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। पेशावर प्राचीन काल में पुरुषपुर, यानी देखा जाए तो उसे फूलों का शहर कहते थे। पेशावर जो है उसको पहले पुरुषपुर कहते थे, यानी फूलों का शहर। पुरुषपुर यानी पुष्पपुर यानी फूलों का शहर के नाम से जाना जाता था। और यह देखा जाए तो खैबर दर्रों के पास और बारा नदी के पश्चिम किनारे पर बसा हुआ शहर है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और ऐसा अनुमान है कि इस नगर की स्थापना पहली शताब्दी बीसी में हुई थी, यानी देखा जाए तो इसका स्थापना जो है पहली शताब्दी बीसी में माना जाता है, यानी स्टार्टिंग समय काल में ही इसका जो स्थापना हुआ था। जब इसका नाम पुरुषपुर था, पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाण साम्राज्य की राजधानी भी ये बना। जो कुषाण साम्राज्य था इसकी राजधानी जो था पेशावर ही थी, और इस समय का बौद्ध संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु था, यानी बौद्ध संस्कृति यहीं से जो है फला फूला, और ये संस्कृति बौद्ध संस्कृति का मुख्य केंद्र जो है पेशावर ही थी। इंडो ग्रीक एवं कुषाण काल के दौरान, यानी इंडो ग्रीक एवं कुषाण काल के से संबंधित ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि दूसरी शताब्दी में यहाँ एक बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप नष्ट किया गया है। यानी जब हम कुषाण और ग्रीक जो है इतिहास को उठा के देखते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर पहले बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप बनाया गया था, जिसको बाद में नष्ट कर दिया गया, और जिसका शिलालेख कनिष्क द्वारा निर्मित था। कनिष्क ने जो यहाँ पर बुद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण जो है स्तूप बनाया था उसको नष्ट कर दी गई थी, आपको पता ही होगा। तो कनिष्क जो था काफ़ी महत्वपूर्ण साम्राज्य था। एक बौद्ध मठ भी नष्ट यहाँ पर किया गया है, इसका भी हमें यहाँ पर प्रमाण मिलती है। देखा जाए तो यहाँ पर जो मठ नष्ट किया गया था वो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। जो बौद्ध मठ यहाँ तहस किया गया था, नष्ट किया गया था, वो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। और 16वीं शताब्दी के मध्य एशिया के खनावदोश एवं बाबर जातियों ने इस समूचे नगर को नष्ट कर दिया। खनावदोश जो होते हैं, जो घूम घूम के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको ये शहर शायद रास नहीं आई, तो उन्होंने जो है इसको तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। और यहाँ खनावदोश के साथ साथ जो बर्बर जाति के लोग थे उन्होंने भी इसको नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर शहर बनता है। देखा जाए तो 17वीं शताब्दी में यह नगर फिर बहुत महत्वपूर्ण बन गया था। 17वीं शताब्दी में फिर से जो है इसका निर्माण हुई और ये महत्वपूर्ण जो है नगर बना, जब यहाँ पर मुगल शासक के अधीन प्रसिद्ध आर्थिक और औद्योगिक निर्माण का केंद्र बना। यानी देखा जाए जब ये मुगलों के अधीन हुआ पेशावर, तो यहाँ पर जो है आर्थिक गतिविधियाँ अधिक होती थी और ये आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु बन गया। सम्राट अकबर ने इस नगर का नाम पेशावर रख दिया। यानी देखा जाए तो आपको समझ में आ गया कि अकबर ने इसका नाम जो है पेशावर रखा था,
सम्राट अकबर तो पता ही है, जिन्होंने इसका नाम जो है पेशावर रख दिया। और यह नगर 1738 से 1747 तक नादिर शहर शाह के अधीन रहा। नादिर शहर जो काफ़ी महत्वपूर्ण राजा था, उसके अधीन जो है पेशावर था। इसके बाद 1818 तक ये अफ़गान दुरानी राज्य का हिस्सा बना रहा। जो दुरानी उसे साम्राज्य था, उसका जो है अफ़गान के अधीन रह गया। और फिर 1818 से 1823 में पेशावर खुद पेशावर राज्य की राजधानी रहा, यानी ये स्वयं का ही राजधानी बन गया, जिसका निर्माण दुरानी साम्राज्य के विघटन के कारण हुआ था। क्योंकि जनरल सी बात है, जब दुरानी साम्राज्य का विघटन हो गया तो ये जो है स्वयं का ही राजधानी बन गया। फिर कुछ समय बाद यह सिखों के अधीन आ गया। यानी देखा जाए तो यहाँ पर कई राजाओं ने जो है इसको अपने अधीन लिया। तो फिर सिखों के अधीन आने के कारण देखा जाए तो सन 1849 में पेशावर में सिखों ने से अंग्रेज़ों ने छीन लिया। यानी सिखों के हाथ में जाने के बाद इसको जो है अंग्रेज़ अपने अधीन कर ली। और यह घटना 1901 की है। तो 1901 में अंग्रेज़ों ने सिखों से इसको छीन लिया। तब से इसे पश्चिमी उत्तर सीमांत प्रांत की राजधानी बना दिया गया। और यह पठान आदिवासियों के विरुद्ध सैनिक अभियान के संचालन का केंद्र भी रहा। ये पठान आदिवासी जो थे हमेशा आक्रमण करते थे, इसलिए इसको जो है यहाँ से सारी गतिविधियाँ पठानों के लिए किया करते थे। तो महत्वपूर्ण था पेशावर। सन 1849 से 1947 तक यह अंग्रेज़ के नियंत्रण में रहा। इस दौरान यहाँ अंग्रेज हुकूमत के विरुद्ध कई विद्रोह भी हुए। विद्रोह की कमी नहीं थी, यहाँ पर कई विद्रोह देखने को मिला, जिसमें सबसे बड़ा विद्रोह जो था 1930 का था। उसके बाद 1945, 1955 एवं उसके बाद 1970 में पेशावर में पश्चिमी सीमांत प्रांत की राजधानी रहा। तो देखा जाए तो पेशावर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है, कहते स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत भी, और जो है कई शताब्दियों के अंतर्गत, क्योंकि कई बार जो है ये पेशावर बसी भी और कई बार नष्ट भी हुई। मुख्य ऐतिहासिक स्थान के अंतर्गत जो टॉपिक था काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम सारे जो है मैप वर्क के अंतर्गत कार्य करेंगे। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है। कई बार आपको एग्जाम में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इनमें से भी पूछे जाते हैं। तो इसको आपको हर एक जो है स्थान के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण बना देता है। आपको हर एक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है, पढ़ना है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और एक और चीज़ महत्वपूर्ण है जो आपके लिए ज़रूरी है कि शेयर इज़ केयर। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, जिससे दूसरे बच्चे तक पहुंच सके और दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि बच्चे मुझे यही बात कहते हैं कि आपके चैनल के बारे में मुझे पता नहीं था। तो दोस्तों, क्या पता आपके माध्यम से चैनल उनको भी प्राप्त हो जाए और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो शेयर करने में कभी भी हिचकिए नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए कभी हिचकता नहीं हूँ। हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता रहता हूँ। और आपको तो पता ही है कि त्रिपान सेंटर 6वीं कक्षा से लेके MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाते हैं बहुत ही आसानी से, तो और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए शेयर ज़रूर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, दोस्तों सोचना नहीं है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है।